मासूमों पर उस तरह से वार, हैवान ने तबाह किया परिवार। साजिद की बिछ गई लाश, जावेद की हो रही तलाश। बाबा की पुलिस का एक्शन, विपक्ष का सियासी रिएक्शन। उत्तर प्रदेश का बदायूं जिला मासूमों के डबल मर्डर से दहल उठा। इस वारदात के बाद हर किसी की मनोदशा अलग अलग है। इस हत्याकांड में जहां साजिद और जावेद की हैवानियत दिखी, वहीं गुस्साई भीड़ का आक्रोश भी दिखा। जहां पड़ोसियों की हमदर्दी दिखी, वहीं अपराध और अपराध के खिलाफ पुलिस की मुस्तैदी भी दिखी। लेकिन इन सभी भावनाओं से हटकर इन लोगों की मनोदशा को शायद ही कोई समझ सके। एक वो मां है जिसकी ममता का कत्ल कर दिया गया, दूसरा वो भाई है जिसके सामने ही उसके भाइयों को उस तरह से काट डाला गया। जरा सोचिए इस मासूम के मन पर कितना आघात पहुंचा होगा। जिस खौफनाक मंजर को इसने अपनी आंखों से देखा है, शायद वो अपनी पूरी जिंदगी ना भूल पाए। से ऊपर ले गया था। क्या बोल कर ले गया था? कर ऊपर सब चीजें दिखा दो। फिर मेरे छोटे भाई से चाय मंगवाया, मैं सबसे छोटे वाले भाई से पानी मंगवाया। फिर मैं बड़े भाई को तो पहले ही मार दी। फिर मेरा जैसे छोटा वाला भाई पानी लेकर आया, उसको भी मार दिया। फिर मैंने देखा मेरे भाई पड़े था, उनके अंदर से बहुत सारा खून निकल रहा था। इस मासूम ने अपने भाइयों को बचाने के लिए शोर मचाया, अपनी मां को बुलाया, लेकिन हत्यारे अपने मंसूबे में कामयाब हो गए थे। एक मां की गोद उजाड़ चुके थे। ये मां जब तक कुछ समझ पाती, उससे पहले साजिद और जावेद मौके से फरार हो गए। उससे ऊपर ले गया, ऊपर ले जाके छोटे को भेज दिया कि तू जा पानी ले आ और मुझे आइस तू आ जा हमारे साथ। वो चलेगा ऐसे, तब तक गेट बंद करके उसका काम कर दिया, मर्डर कर दिया। तब तक फिर छोटा वाला गया, उसके हाथ से गिलास गिरा। हमने देखा तो हमारा बीच वाला भी खून से लथपथ आया, छोटा वाला उसको भी मार दिया। और जो हमारा जो बीच वाला है उस पर भी हमला किया। वो भाग के आके गिरते हुए आया, सीधे यहाँ पे खड़ा हुआ। यहाँ से तो मैंने गेट बंद कर दिया, इसका भी और दुकान का भी। तब मैंने पुलिस को फोन किया, तब उसे पकड़वाया। जिस प्रदेश में माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली नीति लागू हो, वहां ऐसा जघन्य अपराध अक्षम्य है। पुलिस को वारदात की जानकारी मिली तो प्रशासनिक अमला एक्टिव हो गया। वारदात के महज 3 घंटे के भीतर ही हत्यारे साजिद को जहन्नुम पहुंचा दिया गया। वहीं दूसरे आरोपी जावेद की सरगर्मी से तलाश जारी है। जावेद को इस वारदात की अहम कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि जावेद के पकड़े जाने से इस हत्याकांड की वजह का खुलासा हो पाएगा। यही वजह है कि पुलिस ने जावेद के सिर पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है। अभी भी हम लोग इसको देख रहे हैं, इसकी गहराई में जाने का हम लोग प्रयास करेंगे क्या कारण रहा है। क्योंकि वो पुलिस टीम पे फायरिंग करके भाग रहा था, तो पुलिस ने अपने बचाव में उस पर फायर किया और उसी फायर के दौरान उसको गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। साजिद के एनकाउंटर को जहां पीड़ित परिवार और स्थानीय सही ठहरा रहे हैं, तो वहीं जिला प्रशासन ने एनकाउंटर के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। पुलिस और प्रशासन जहां अपना काम कर रहे हैं, वहीं विपक्ष ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर सियासी रोटियां सेकने में जुट गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जब कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, तो बीजेपी ने करारा पलटवार किया। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जीरो है। 2 भाइयों की तो जान चलेगी ना, क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी और पुलिस पहले से काम करती तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसे किसी भी मामले में पूरी कठोरता से कार्रवाई करने का हमेशा उदाहरण दिया है। इस मामले में भी एनकाउंटर करके अपराधी को मार गिराया है। अगर सत्ता सपा की होती तो समाजवादी पार्टी की सत्ता में ऐसे अपराधियों को सत्ता का संरक्षण होता।
सियासतदान जहां इस वारदात को अपनी सहूलियत के हिसाब से भुनाने में जुटे हैं, तो वहीं पुलिस का फोकस जावेद की गिरफ्तारी पर है। अब देखना होगा कि आखिर जावेद की गिरफ्तारी कितनी जल्दी होती है और उसके पकड़े जाने पर कौन से राज बेपर्दा होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर असम से है, जहां इंडिया हेड, आईएस का इंडिया हेड जो है उसे गिरफ्तार किया गया। यह आतंकी सरगना इंडिया में, भारत में कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में था। उसके साथ एक और शख्स को पकड़ा गया है। आतंकी फारूकी और रेहान पकड़े गए हैं। आईएस का सरगना है, इंडिया हेड बताया जा रहा है फारूकी को, और बताया जा रहा है कि इन दोनों को बांग्लादेश बॉर्डर के पास से पकड़ा गया है। बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस करके ये घुस गए थे भारत में। इसके बाद एनआईए के इनपुट पर असम एसटीएफ ने आईएसआईएस के इंडिया हेड हारिस फारूकी को उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों आतंकी बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस करके भारत आए थे। दोनों आतंकियों की तलाश एनआईए को लंबे समय से थी। दोनों आतंकियों को पकड़ने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। आज सुबह ये आतंकी बांग्लादेश से भारत की सीमा में घुसने के फिराक में थे, तभी असम एसटीएफ ने इन्हें गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों भारत में आईएसआईएस के लिए भर्ती, आतंकी फंडिंग और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। असम एसटीएफ की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने असम के धोबरी से आईएसआईएस के इंडिया हेड हारिस फारूकी समेत 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आतंकी फारूकी बांग्लादेश सीमा से असम में दाखिल हुआ था। पकड़े गए आतंकी भारत में आईएसआईएस के नेटवर्क का विस्तार करने, लोगों के बीच डर पैदा करने, अपने अभियानों के लिए धन जुटाने और कई क्षेत्रों में आईडी विस्फोट को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया इंडिया के चीफ हारिस फारूकी और उसके सहयोगियों को असम के धोबरी से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा कि उन्हें बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों को गुवाहाटी स्थित असम स्पेशल टास्क फोर्स के दफ्तर लाया गया है। वहां उनकी पहचान की पुष्टि की गई है। दोनों आतंकियों को पकड़ने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। दोनों आतंकी भारत में आईएसआईएस के लिए भर्ती, आतंकी फंडिंग और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर दिल्ली की गीता कॉलोनी में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां कार से टक्कर के बाद एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। देखिए कैसे मौत ने दबे पांव एक बुजुर्ग महिला को अपनी चपेट में ले लिया। महिला गली में सफाई कर रही थी, तभी एक तेज रफ्तार कार ने महिला को कुछ इस तरह कुचल डाला। कार सवार ने महिला को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि महिला हवा में उछल गई और फिर बोनट पर गिरने के बाद कार और दीवार के बीच फंस गई। महिला की पहचान जानकी कुमारी के रूप में हुई। वो अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी सुबह करीब 9 बजे उसके पड़ोसी मुकुल राठौड़ की कार ने उसे टक्कर मार दी। घटना पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मृतक बुजुर्ग महिला की उम्र 65 साल है। कार चालक महिला का पड़ोसी बताया जा रहा है और वो गाड़ी चलाना सीख रहा था जब गली में महिला को उसने कार से कुचल दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे की जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।